बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशाले राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो आप सभी नाज़रीन के लिए है जो तख्लीकी जहन के मालिक यानी क्रिएटिव माइंडेड हैं और लकीर के फ़कीर नहीं बल्कि चीज़ों को दलाइल की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हर काम में और हर बात में नेकी और बदी के तस्वुर को लेकर चलते हैं और जाहिर है कि नेकियां अल्लाह ताला की रजा हासिल करने और आखिरत में जन्नत की उम्मीद पर की जाती हैं। और अगर बात नेकी की आए तो बुराई का तस्वुर और फाहम भी लाजिम है। और अब सभी जानते हैं कि हर बुराई शैतानियत की तरफ जाती है और तमाम शैतानों का दादा इबलीस है। इसीलिए ये बात हमेशा ज़ेर बहस रहती है कि इब्लीस दरअसल है कौन, मखलूकात के किस कबील से उसका ताल्लुक है और उस पर दलील क्या है। इसी सवाल का जवाब हम देने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो भी पूरे दलाइल के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, अहले इल्म की एक जमात कहती है कि इब्लीस पहले फरिश्ता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार के बिना पर शैतान बना दिया गया। और वो इस आयत से इस्तिदलाल लेते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 34। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, मगर उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। वजह इस्तिदलाल ये है कि सजदा का हुक्म फरिश्तों को दिया गया था। अगर इब्लीस फरिश्ता ना होता तो सजदा से इनकार के बिना पर सजा का मुस्तहिक भी ना होता, क्योंकि सजदा का हुक्म तो सिर्फ फरिश्तों को था, जिन्नों को नहीं था। लेकिन हकीकत ये है कि हजारों फरिश्तों के बीच में रहते हुए उनकी सिफात इख्तियार करके इब्लीस भी उन्हीं जैसा हो गया था और वो भी सजदा के हुक्म में दाखिल था, बल्कि उसको सजदा का सरी हुक्म दिया गया था। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, क़ाला मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। सूरह आराफ आयत नंबर 12। यानी तुझे सजदा करने से किसने रोका है जबकि मैंने खुद तुझे हुक्म दिया है। जमहूर अहले इल्म का ख्याल है कि इब्लीस जिन था, फरिश्ता नहीं था, और यही राय राजे और बरहक है और इसके मुताद्दिद दलाइल हैं। पहली दलील ये है कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि इब्लीस जिन्नों में से था। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बिही। आयत नंबर 50। यानी और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया और ये जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की। दूसरी दलील ये है कि कुरान पाक में ये बात कही गई है कि इब्लीस आग से पैदा हुआ है और हदीस में इस बात की वजाहत है कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। जब इब्लीस आग का बना हुआ है तो जाहिर है वो फरिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि वो एक जिन है। तीसरी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में खबर दी है कि वो मासूम हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वही कुछ करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अगर इब्लीस भी फरिश्ता होता तो गुनाह न कर सकता, लेकिन चूंकि वो जिन था इसीलिए उसके अंदर सरकशी आई और उसने हुक्म से रोगिरदानी की। चौथी दलील ये है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं है और न ही उनमें औरतें हैं। इरशाद बारी ताला है, वजअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादातुहुम व युसअलून। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 19। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान से इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनकी पैदाइश के मौका पर मौजूद थे? उनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और उनसे इस चीज के बारे में बाज़ पुर्स की जाएगी। लेकिन फरिश्तों के बरक्स इब्लीस की ज़ुर्रियत और नस्ल है। इरशाद बारी ताला है, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। सूरह कहफ आयत नंबर 50, जिसका मफ़हूम ये है कि क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो?
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ جنوں کے دادا ابلیس اور انسانوں کے دادا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جنوں کے دادا ابلیس نے پہلے گناہ کیا اور بڑا گناہ کیا۔ اس نے انکار اور تکبر کر کے ایک حکم خداوندی ٹال دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ انسانوں کے دادا آدم علیہ السلام کا گناہ چھوٹا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک روکی ہوئی چیز کا ارتکاب کر لیا، یعنی روکے ہوئے درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔